अरब सागर की शांत दिखने वाली लहरों के नीचे आज भी एक नगर सोया हुआ है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई लोक कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों, इतिहास और आधुनिक खोजों से जुड़ा ऐसा सत्य है जिसे आज भी पूरी तरह स्वीकार करने से दुनिया हिचकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका का डूबना किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं था, बल्कि ये स्वयं श्री कृष्ण की लीला का अंतिम और सबसे रहस्यमय अध्याय था। महाभारत के युद्ध के बाद उत्तर भारत की राजनीति बदल चुकी थी। कौरवों का अंत हो चुका था, लेकिन शांति स्थायी नहीं थी। मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे। जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु यदुवंश को समाप्त करने के लिए आतुर थे। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक यदुवंश मथुरा में रहेगा, तब तक युद्ध और रक्तपात नहीं रुकेगा। उसी समय उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। श्री कृष्ण ने पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे एक नई राजधानी बसाने का निश्चय किया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र ने सीमा पीछे हटाई और वहां एक भव्य नगरी का निर्माण हुआ। इस नगर का नाम रखा गया द्वारिका। ये नगर किसी सामान्य राजा की राजधानी नहीं थी। ये उस ईश्वर की नगरी थी जिसने अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे और धर्म की रक्षा के लिए रणनीति भी बनाई थी। द्वारिका का वैभव केवल धन और सोने चांदी तक सीमित नहीं था। वहाँ की योजना, स्थापत्य और व्यवस्था अपने समय से कहीं आगे थी। चौड़ी सड़कें, ऊंचे महल, सुदृढ़ द्वार, जल निकासी की व्यवस्था और समुद्र से रक्षा के लिए बनाई गई संरचनाएं ये संकेत देती थीं कि ये नगर केवल भक्ति का नहीं, बल्कि उन्नत ज्ञान का केंद्र भी था। स्वयं श्री कृष्ण महानिवास करते थे, इसलिए द्वारिका को धरती का वैकुंठ कहा जाने लगा। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अधर्म का नाश हो चुका था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। उन्होंने यदुवंश को संकेत दिए कि ये वैभव स्थायी नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब ईश्वर स्वयं पृथ्वी से विदा लेंगे, तब ये नगरी भी अपने अंत की ओर बढ़ेगी। पर मनुष्य का स्वभाव यही है कि जब सब कुछ अपने पक्ष में होता है, तब चेतावनियां बोझ लगने लगती हैं। समय बीतता गया और प्रभास क्षेत्र में वो घटना घटी जिसे यदुवंश के विनाश की शुरुआत माना जाता है। अहंकार, मद और शक्ति के नशे में यदुवंशियों ने ऋषियों का अपमान किया। ये कोई साधारण अपराध नहीं था। ऋषियों के श्राप ने वही किया जो कोई बाहरी शत्रु नहीं कर सका। यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट हो गया। भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया और देखते ही देखते वो वंश जिसे कोई पराजित नहीं कर सका था, स्वयं समाप्त हो गया। इसके बाद वो क्षण आया जिसे सुनते समय आज भी मन भारी हो जाता है। एक वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला का अंत किया। शास्त्रों में ये स्पष्ट किया गया है कि ये मृत्यु नहीं थी, ये देह त्याग था। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, प्रकृति ने प्रतिक्रिया दी। समुद्र, जो वर्षों से द्वारिका की सीमा पर रुका हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लहरें नगर में प्रवेश करने लगी। एक एक करके महल जल में समाने लगे। सड़कें, द्वार, स्तंभ सब समुद्र के गर्भ में चले गए। ये विनाश अचानक नहीं था। इसमें कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। ये एक मौन अंत था, क्योंकि ये विध्वंस नहीं था। ये समय और ईश्वर की इच्छा का निर्णय था। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि द्वारिका इसलिए नहीं डूबी क्योंकि वो कमजोर थी। द्वारिका इसलिए डूबी क्योंकि वहां अब श्री कृष्ण नहीं थे। जहां ईश्वर का वास समाप्त होता है, वहां वैभव, शक्ति और सुरक्षा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आज जब वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, तो उन्हें पत्थर की दीवारें, प्राचीन संरचनाएं, मानव निर्मित अवशेष और नगर जैसी योजनाएं दिखाई देती हैं। ये खोजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि द्वारिका कोई कल्पना नहीं थी, वो एक वास्तविक नगर था जो समय के साथ समुद्र में समा गया। आज द्वारिका भले ही नक्शों पर समुद्र के नीचे हो, लेकिन श्रद्धा में वो आज भी जीवित है, क्योंकि कुछ नगर ईंट पत्थर से नहीं, विश्वास से बने होते हैं, और विश्वास कभी नहीं डूबता। यदि आप ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और रहस्यमयी पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इतिहास केवल बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।